हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग एनबीएस केवीएस का जो टियर 1 का सिलेबस है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैम ने आपको ईएमआरएस के लिए तैयारी कराई थी, जिसमें उन्होंने हिंदी के और कंप्यूटर के पीवाईक्यू सारे सॉल्व कराए थे और वह सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट थी एग्जाम के लिए और उसमें पीवाईक्यू देखने को मिले भी हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आपके लिए केबीएस और एनबीएस के लिए भी पीवाईक्यू सीरीज फिर से वापस लाई जाए। तो मैंने सोचा उसको लाने के पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि हम लोग किन किन सब्जेक्ट के लिए आपको पीवाईक्यू लाने वाले हैं। तो उसके पहले एक बार सिलेबस को ब्रीफ में देख लेते हैं कि आपको क्या क्या आना है। तो आपको सिलेबस दो भागों में दिया है। पहला दिया है सिर्फ मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है उसको छोड़कर बाकी का जो आपका सिलेबस होगा उसकी बात करते हैं। तो आपको पार्ट 1 में जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और इंग्लिश आपको आनी है और एक आपको रीजनल लैंग्वेज करके आएगी, उसको आपको चूज करना रहेगा कि आपको क्या करना है, हिंदी, इंग्लिश, वोडो, डोंगरी, असम, जो भी आपको लैंग्वेज चूज करोगे वो आपको आएगी। अब एक बार देख लेते हैं कि आपको रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, सेम 20 आपके मैथमेटिक्स के, 20 आपके आएंगे कंप्यूटर से, 20 आएंगे आपके जनरल नॉलेज से और लास्ट आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके लैंग्वेज से आएंगे। मतलब 10 आपके आएंगे इंग्लिश से और 10 आप जो चूज करोगे रीजनल लैंग्वेज में आपने जो चूज किया होगा उसके आएंगे। और टोटल मार्क्स देख लो तो रीजनिंग आपकी आएगी 60 नंबर की। एक मिनट, रीजनिंग आपकी आएगी 60 नंबर की, मैथ भी आपकी 60 नंबर की आने वाली है और आपका जो कंप्यूटर है वो भी 60 नंबर का आने वाला है। इसके बाद जो आपकी जीएस है वो भी आपकी 60 नंबर की आने वाली है। लेकिन जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो आपका 30 नंबर का होने वाला है। तो आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। आपको ईएमआरएस में आपको 2.5 घंटे मिले थे, लेकिन इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग सेम है, 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा है कि आपको जो पार्ट 3 है बेसिक कंप्यूटर, इसके पीवाईक्यू सारे लाए जाएं। तो मैम आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के पीवाईक्यू लाएंगे, तो आपको उसको देखना है। उसमें एनबीएस, केवीएस, जितने भी एग्जाम हुए हैं टीचिंग से रिलेटेड, उसके आपको सारे एमसीक्यू उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आपको देखना है। और इसके बाद हिंदी के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। तो उसमें आपको सारे जो पीवाईक्यू हैं वो आपको मिलने वाले हैं। जैसे ही ये 2 हम लोगों के कंप्लीट होंगे तो हम आपको और भी सब्जेक्ट की कोशिश करेंगे कि आपको लेके आए। अब बात कर लेते हैं एक बार मल्टीटास्किंग स्टाफ में क्या रहने वाला है। तो उसमें आपका 4 भागों में है। एक तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आएगा इसमें, दूसरा इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, थर्ड इसमें लैंग्वेज रहेगी आपकी और चौथा आपका रीजनल लैंग्वेज आपने जो चूज किया रहेगा। तो आपके जीएस से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 20 क्वेश्चन और 60 नंबर के रहेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब आपको कंप्यूटर चलाना कितना क्या आता है, तो ये आपका रहेगा 40 नंबर का। मतलब इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कंप्यूटर की सीरीज में हम लेके आएंगे वो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, वो जितनी भी पोस्ट एनबीएस केवीएस में सारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विशेष रूप से आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ को देखना है क्योंकि इसमें वेटेज ज्यादा है कंप्यूटर का। लैंग्वेज के सेम 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे 60 नंबर के और जो आपने रीजनल लैंग्वेज को चूज किया होगा उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल 60 नंबर के। मतलब दोनों का पेपर जो रहेगा टोटल मार्क 300 का रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में 100 रहेंगे। तो ये था आपका। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोशिश रहेगी आपकी आज से या कल से आपके जो कंप्यूटर के पीवाईक्यू हैं उनकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और हिंदी के ईएमआरएस में हमने कुछ टॉपिक्स कराए थे, लेकिन इसमें आपको सारे मतलब चाहे आपका संज्ञा हो, चाहे आपका सर्वनाम हो, चाहे आपका अलंकार, रस, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी सिलेबस को डिस्क्राइब नहीं किया है कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हो। तो हम लोग जितने भी हिंदी में संभावित जितने भी पीवाईक्यू होंगे, टॉपिक्स होंगे, सारे कराएंगे। ऐसे ही कंप्यूटर में कराएंगे। हम लोग ने सोचा है कि आपको इंग्लिश का जो बुकैब वाला पोर्शन है जो ज्यादा पूछा जाता है उनके भी पीवाईक्यू आपके लिए सॉल्व कराए जाए। जीएस के भी हम लोग लेके आने वाले हैं क्योंकि जीएस का जो वेटेज है वो दोनों में सेम है। चाहे आप मल्टीटास्किंग की बात कर लो चाहे नॉन मल्टीटास्किंग की बात कर लो, तो दोनों में सेम रहने वाला है।
तो हम सारा आपका PYQ के माध्यम से सारा कुछ सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिल सके, क्योंकि आपको पता है कि PYQ से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। भले वो सेम ना पूछे, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया था तो अब कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ज्यादा यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, बस आपको इंतजार करना है, आज या कल में पहला वीडियो डल जाएगा, तो आपको उसको देखना है, बहुत सारा आपको प्यार देना है, जैसा आप लोगों ने EMRS के लिए आप लोगों ने देखा है, दिया है। तो बस चलिए मिलते हैं फिर अब एक नए सीरीज के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।